नमस्कार स्टूडेंट्स, नमस्कार फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट, फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस आपको पता है, स्क्यू लाइंस मैंने आपको पहले भी बताई थी। क्या होती हैं कि टू लाइंस विच आर not parallel and don't intersect anywhere, then they are called the skew lines in space. Clear? Today we will discuss about the topic sorted distance between two parallel lines. हम आज बात करेंगे sorted distance between two parallel lines की, यानी जो स्पेस में दो लाइन पैरेलल हैं। क्लियर? तो what is the reason to how can you find out the sorted distance between two parallel lines? Let us suppose you are given two parallel lines r equal to a1 plus lambda b1, r equal to a2 plus mu b2। अब देखिए, जब डायरेक्शन सेम है, पैरेलल लाइन है, तो इसका मतलब जो b वेक्टर होगा b1 b2 वो सेम होगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि r equal to a1 plus lambda b और r equal to a2 plus mu b, because b is the direction of these two lines, so direction will be same, it means this is the parallel. Is it clear? तो how can we find out the sorted distance between these two lines? Let's start. Okay, sorted distance between two parallel lines. Let us suppose you are given two parallel lines. Parallel lines जानते होंगे स्टूडेंट क्या होगा? कि parallel lines का मतलब है स्पेस में दो parallel लाइन है, इनके बीच की sorted distance हमें find out करनी है। क्लियर? तो let us suppose you are given two lines. लाइन मान लीजिए L1 दे रखा है और L2 दे रखा है। क्लियर? तो L1 लाइन का मतलब है कि सपोज A से पास हो रही है और B वेक्टर के पैरेलल है, यानी B वेक्टर की डायरेक्शन में है। दूसरी लाइन L2 जो है वो B से पास हो रही है और B वेक्टर की डायरेक्शन में, क्योंकि डायरेक्शन तो दोनों की सेम है, पैरेलल डायरेक्शन है। क्लियर? तो यहां B1 B2 की जगह हम B वेक्टर ले सकते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं कि जो लाइन L1 है हमारी A से पास हो रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर मैंने A1 मान लिया। दूसरी लाइन हमारी L2 है जिसका पोजीशन B से पास हो रही है, B का पोजीशन वेक्टर हमने A2 मान लिया। क्लियर? तो नाउ वी हैव टू जॉइन AB। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम इस AB वेक्टर को निकालने लगे तो AB वेक्टर का मतलब क्या है कि अगर इसका पोजीशन वेक्टर A1 और इसका पोजीशन वेक्टर A2 है, A और B का, तो इसका मतलब पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से काउंट होगा, याद रखिएगा। क्लियर? तो अगर हम यहां BA वेक्टर या AB वेक्टर निकालने लगे स्टूडेंट, तो AB वेक्टर कैसे निकलेगा? दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, और पोजीशन वेक्टर ऑफ B कितना है? दैट इज A2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A कितना है? दिस इज A1। A2 माइनस A1 हो गया। क्लियर? अब यहां से अगर मैं बात करूं स्टूडेंट कि हमने A2 माइनस A1 निकाल दिया। क्लियर? अगर let us suppose this vector A2 minus A1 makes angle with this line। इस लाइन के साथ में एंगल बनाने का मतलब है थीटा। अगर थीटा एंगल बना रहा है तो किसके? लाइन के साथ नहीं बल्कि B वेक्टर के साथ बनेगा। अब सबसे पहले अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज P। क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द BP। BP हमने सपोज D मान लिया। कितनी डिस्टेंस मान ली हमने इसकी? D मान ली। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट कि अगर मैं निकालूं इन ट्राइंगल ABP, तो ABP में कितना आएगा? यहां से साइन थीटा अगर मैं निकालता हूं, क्योंकि हमें ये चाहिए, ये निकालना होता तो हम कॉस लगाते, अब ये चाहिए तो हमें साइन लगाना है। क्लियर? तो यहां से ये आएगा साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी BP अपॉन कितना? हाइपोटेन्यूस यानी AB। तो इसका मतलब हमारा यहां से BP कितना आएगा? दैट इज AB साइन थीटा। क्लियर? और देखिए AB है क्या? AB हमारा कितना है? AB है हमारा, AB का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड है, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं AB मैग्नीट्यूड। क्लियर? इनटू साइन थीटा। ये चीज समझ में आ गई। नाउ अगर इन दोनों के बीच में A2 माइनस A1 किसके साथ? B वेक्टर के साथ अगर एंगल थीटा बना रहा है, तो देखिए जरा यहां से कि AB क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम इसको?
ए बी मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा और इनका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर एन। क्लियर। अब ए बी वेक्टर कितना है, ए बी वेक्टर के मॉड्यूलस के साथ अगर मैं साइन थीटा को साथ लेता हूं, यानी ये लिख लिया मैंने बी इंटू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, तो ये क्या बन गया हमारा, दैट इज बीपी। तो बी इंटू बीपी, ये बीपी आ गया और ये बीपी हमारा है कितना, दैट इज डी। तो बी वेक्टर इंटू डी। अब बी वेक्टर को मैं अगर इसके अपॉन में ले जाता हूं, यहां से एन कैप है अभी। क्लियर। तो कितना आएगा, यानी ये हो गया बी वेक्टर इंटू एन कैप, यूनिट वेक्टर है इसके अकॉर्डिंग। तो अगर मैं या फिर यहां से ये कर सकता हूं, अगर मैं यहां से इसका मैग्नीट्यूड निकाल दें हम, तो कितना आएगा, ए बी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड, और ये हो गया हमारा कितना, ए बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इनटू बीपी। बीपी का मैग्नीट्यूड तो बीपी ही आएगा, मैग्नीट्यूड ही है बीपी तो ऑलरेडी, या इसको बीपी को मैं क्या लिख सकता हूं, डी, और एन यूनिट वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 1। तो देखिए जरा इस बी वेक्टर को मैं इसके अपॉन में ले जाता हूं, ए बी क्रॉस बी वेक्टर का मॉड अपॉन बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू डी। तो यही तो आपकी डिस्टेंस है। तो देखिए मैं डिस्टेंस को अब क्या लिख सकता हूं, यही तो डिस्टेंस मानी थी हमने, ये सॉल्टेड डिस्टेंस निकालनी थी। तो डी का मतलब हो गया ए बी, ए बी का मतलब कितना है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 क्रॉस बी वेक्टर, बी क्या है, उन लाइंस की डायरेक्शन है, अपॉन कितना, बी का मैग्नीट्यूड, और ये मैग्नीट्यूड है यहां पे। क्लियर। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म टू फाइंड द सॉल्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। क्लियर। क्लियर। दिस इज द वेक्टर फॉर्म टू फाइंड द सॉल्टेड डिस्टेंस। क्लियर। यानी अगर हमें दो पैरेलल लाइन के बीच की सॉल्टेड डिस्टेंस निकालनी है, जो कि एक ए से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर A1 है, दूसरी बी से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर A2 है, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, बी वेक्टर की डायरेक्शन में, यानी बी के पैरेलल है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द सॉर्टेड डिस्टेंस बाय दिस फॉर्मूला A2 माइनस A1 क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। क्लियर। तो दिस इज द सॉर्टेड डिस्टेंस इन द एग्जांपल लेते हैं, फाइंड सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का। Find the sorted distance between two parallel lines L1 and L2 given by R equal to I plus 2j minus 4k plus lambda 2i plus 3j plus 6k and R equal to 3i plus 3j minus 5k plus mu 2i plus 3j plus 6k। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे ये जो वेक्टर है और ये वेक्टर है, यानी R equal to A1 plus lambda B1 और R इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2। तो जो ये वेक्टर आपको दे रखा है स्टूडेंट, दोनों ये दोनों सेम है। इसका मतलब क्या है कि B1 और B2 सेम वेक्टर है, और सेम वेक्टर का मतलब डायरेक्शन सेम है। तो डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब दे आर पैरेलल लाइंस। क्लियर। तो हमारा यहां पे हो गया स्टूडेंट कि A1 कितना आया, I प्लस 2j माइनस 4k, A2 कितना हुआ, A2 हमारा हुआ 3i प्लस 3j माइनस 5k, और B वेक्टर कितना है, B वेक्टर दोनों में सेम है यानी पैरेलल है B1 B2। तो 2i प्लस 3j प्लस 6k। क्लियर। तो अभी मैंने क्या बताया था आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला, दैट इज A2 माइनस A1 क्रॉस B1 सॉरी B वेक्टर और उसका मॉड अपॉन मॉड B, ये आपको बताया था। तो पहले हमें A2 माइनस A1 निकालना है, फिर उसका B के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो कितना आएगा, A2 माइनस A1 कितना हुआ, 3i माइनस i दैट इज 2i, 3j प्लस 2j माइनस 2j तो प्लस j
-5k और +4k हो जाएगा तो -k बचेगा। a2 - a1 हो गया, ये b है तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए तो a2 - a1 क्रॉस b वेक्टर। अभी मैग्नीट्यूड छोड़ देते हैं तो कितना आएगा, दैट इज i j k, कितना आएगा a2 - a1 यानी 2 1 -1 और b वेक्टर 2 3 और 6। तो करते हैं सॉल्व। i इंटू दिस कैंसिल 6 और माइनस +3 माइनस j 6 2 12 +2 माइनस हो गया माइनस प्लस और प्लस k इंटू 6 - 2। तो ये हो गया आपका 9i - 14j और +4k। ये हो गया हमारा a2 - a1 क्रॉस b वेक्टर। अब इसका मॉड निकालना है तो a2 - a1 क्रॉस b वेक्टर का मॉड इक्वल टू √9² माइनस प्लस -14 का स्क्वायर और +4 स्क्वायर। तो ये आएगा स्टूडेंट √9 9 जा 81 प्लस 14 का स्क्वायर हो गया 196 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो 6 और 6 12 और 1 13 1 और 1 2 और 9 11 और 8 19 1 और 1 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 293 आ गया। क्लियर। अब बी वेक्टर का मॉड और निकाल लेते हैं यहीं पे ही। ये कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी वेक्टर का मॉड चाहिए अभी तो √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो कितना आएगा √4 प्लस 9 प्लस 36 और 4 49 और 49 का स्क्वायर रूट हो गया 7। बस वैल्यू रख दीजिए यहां पे। इसका मॉड कितना आया √ में 293 और अपॉन मॉड भी 7। तो दिस इज द सॉल्टेड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। फाइंड द सॉल्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस L1 and L2 गिवन बाय x - 1 होल स्क्वायर x - 1 upon 2 equal to y + 1 upon 3 equal to z - 5 upon 6 and x + 1 upon 2 y - 2 upon 3 and z + 1 upon 6। अब देखिए स्टूडेंट यहां पे जो डायरेक्शन दे रखी है इसकी 2 3 6 और यहां भी कितना है 2 3 6। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन कैसी हैं पैरेलल लाइंस हैं। क्लियर। तो सबसे पहले अब देखिए ये कार्टेशियन फॉर्म में हमारे पास केवल वेक्टर फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म तो हमने निकाली नहीं इसकी। कार्टेशियन फॉर्म हमने जानबूझ के नहीं निकाली क्योंकि उसकी जो फॉर्म है ये कैलकुलेट करोगे इसका स्क्वायर रूट बहुत लेंथी पड़ जाएगा। तो अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो ज्यादा इजी रहता है। फॉर्मूला याद करने में थोड़ा लेंथी हो जाता है कार्टेशियन फॉर्म में तो उसको छोड़ सकते हैं। क्लियर। तो क्या आएगा देखिए जरा। यहां से अगर हम a1 वेक्टर निकालें तो कितना आएगा i - j प्लस 5k। a2 वेक्टर कितना आएगा -i प्लस 2j और -k। याद रखिएगा x - x1 y - y1 z - z1 के अकॉर्डिंग। और b वेक्टर कितना आएगा यहां से 2 3 6 यानी 2i प्लस 3j प्लस 6k। क्लियर। तो देखिए जरा पहले a2 - a1 निकालते हैं। a2 - a1 तो -i यानी -2i 2j माइनस j तो प्लस 3j -k -5k तो -6k। क्लियर। अब a2 - a1 क्रॉस b निकालते हैं। क्लियर। तो कितना आएगा जरा देखिए i j k a2 - a1 -2 3 -6 b वेक्टर 2 3 6। क्लियर। तो कितना आएगा जरा देखिए ध्यान से i इंटू ये कैंसिल
6 3 जा 18 प्लस 18, क्लियर। तो कितना आएगा, माइनस जे माइनस 12 और माइनस माइनस प्लस 12 प्लस के इंटू -6 ठीक है। तो कितना आएगा, 18 और 18 36 आई, ये तो कैंसिल हो गया, और -12 पे, तो ये हमारा a2 माइनस a1 क्रॉस b आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, a2 माइनस a1 क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, स्क्वायर रूट में 36 का स्क्वायर और माइनस प्लस -12 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 36। अब देखिए इसमें 36 का स्क्वायर करोगे, फिर ऐड करोगे, फिर उसको फैक्टराइजेशन करोगे तो लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो अगर मैं इसमें से कितना कॉमन ले लूं, देखिए 12 का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से कितना बचेगा 3 का स्क्वायर और यहां से बचेगा +1 स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आया, स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर और 3 3 9 +1 10, तो 12 बाहर आ जाएगा, तो 12 रूट 10 आ जाएगा, क्लियर। अब वेक्टर बी का मॉड निकालिए, वेक्टर बी का मॉड कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो दैट इज √4 + 9 + 36 9 45 + 4 49 और 49 का स्क्वायर रूट आ गया 7। बस दोनों की वैल्यू रख दीजिए, कितना आएगा डिस्टेंस फॉर्मूले में 12 √10 और अपॉन 7, तो दिस इज द सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पैरेलल लाइंस, क्लियर स्टूडेंट। ये था हमारा टॉपिक सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, क्लियर। अब देखिए जो पैरेलल लाइन हमने यहाँ पे याद होगा आपको कि लास्ट क्लास में हमने जो डिस्टेंस निकाली थी सॉर्टेड डिस्टेंस का, वो था a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2। तो देखिए याद करने का तरीका वहां से भी इसको याद कर सकते हैं, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है। a2 माइनस a1 वही है, यहां दो स्क्यू लाइन थी तो b1 और b2 दो अलग अलग वेक्टर थे, यहां पे हमारी सेम डायरेक्शन है तो b वेक्टर आएगा। तो एक तो b1 क्रॉस b2 की जगह b रखना है बस, खाली कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं है, ये भी आ जाएगा ये भी आ जाएगा, आ गया, क्लियर। और बस जहां यहां पे डॉट लगा हुआ है उसके प्लेस पर क्रॉस लगाना है, बस ये याद रखिएगा, क्लियर। तो फॉर्मूला याद करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्लियर। तो ये था हमारा टॉपिक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा प्लेन। तो प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे हम प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, कैसे उसके बाकी टॉपिक्स हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए